हाय फ्रेंड्स, आज सेंट पाद्रे पियो के बारे में बताने जा रही हूँ। और इनका नाम या इनके बारे में बताने से पहले सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये हीलिंग के लिए माने जाते हैं। ओके, जिन लोगों को भी और हम सबको हीलिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बीमार हुए, बहुत परेशान हुए तब गए हीलिंग के लिए। मुझे ऐसा लगता है हफ्ते में एक बार हम सब अपने आप को अगर हील कर लें तो कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। तो क्योंकि हम एनर्जी से मीट करते रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारी एनर्जीज हमको हिट करती है लाइफ में, अलग अलग इमोशंस आते जाते रहते हैं, कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस ले लेता है, नेगेटिव भी। तो जैसे ही आप हील कर लेते हो अपने आप को तो आप में एक स्ट्रेंथ आ जाती है अभी नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने की, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की और यस पूरे फेथ के साथ आगे बढ़ने की। पाद्रे पियो की जो भी प्रेयर है वो मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको। आप वो प्रेयर कभी भी बैठ करके पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ो और उनसे कनेक्ट करो, उनसे आप हीलिंग के लिए प्रे करो कि आपको हील करें। आप अपने साथ साथ किसी और को भी हील कर सकते हो, अपने पूरे घर को एक हीलिंग इफेक्ट दे सकते हो। तो हफ्ते में एक बार आप ये प्रेयर ज़रूर कर लिया करें, आराम से एक जगह बैठ करके। अगर मोमबत्ती जलाना चाहते हैं डेफिनेटली जला सकते हैं। कैंडल जब हम जलाते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ को अगर हम प्रेयर में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें एक एड ऑन हो जाती हैं, हमारे थॉट को वाइब्रेट करने में भी हेल्प करती हैं, हमें भी हेल्प करती हैं फोकस करने में, ठीक है। और हर चीज़ की अपनी एक अलग एनर्जी है, राइट। तो कैंडल आप जला करके बैठ सकते हैं और सेंट पाद्रे पियो से प्रे कर सकते हैं। ओके, हाँ, सेंट का कहना था प्रे होप एंड डोंट वरी। ये वो हमेशा कहते थे, जैसे कि मैं कहती हूँ कि प्रेयर्स हैव पावर्स, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। वैसे ही उनका कहना था कि जब आप प्रार्थना कर लेते हो तो आपकी फेथ इतनी हाई होनी चाहिए कि जब एक बार प्रे कर लिया, ईश्वर से आपने कोई विनती प्रार्थना कर ली, उसके बाद उसके बारे में ना सोचो ना चिंता करो, छोड़ दो उसको। क्यों छोड़ दो? क्योंकि फेथ इतना हाई रखना है, विश्वास इतना मजबूत करना है कि अब जब चीज़ें बोली दी हैं तो वो तो होंगी ही, और कुछ बेहतर ही होगा जिनके आगे आपने अपनी चीज़ें बोली हैं, राइट। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इंसानों को एक तरफ का दिखता है, लेकिन ईश्वर को चारों तरफ का, हर तरफ का दिखता है और सबकी चीज़ें दिखाई देती हैं बहुत अच्छे से। ओके, सो यस, इसी चीज़ को आगे लेकर के जाती हूँ। सेंट पाद्रे पियो की प्रेयर जो है हीलिंग के लिए मैंने बोली, साथ में इनकी ना कुछ पावर्स के बारे में बताती हूँ। एक ही टाइम पे दो जगह उपस्थित होने की पावर थी इनको। जीसस से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, कहते हैं, मान्यता है, जो भी पढ़ोगे रिसर्च में भी, कि घंटों ये उनसे ध्यान लगा के बातें करते थे। ओके, और इन्होंने जो भी इनको पावर्स मिली वो सब दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, दूसरों को हील करने के लिए इस्तेमाल किया, उनको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए आप लोग भी सेंट से अपनी अपनी विशेस के लिए भी प्रे कर सकते हो, राइट। हीलिंग ठीक है, हमें मेंटल फिजिकल हीलिंग चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज़ की चिंता हमें खाई जा रही है कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, वही तो डिस्टर्बेंस है। तो उस चीज़ के लिए भी प्रे करके आप सेंट पाद्रे पियो से छोड़ें कि ये चीज़ आसानी से आगे बढ़े, तो वैसे भी आप हील हो जाओगे, राइट। एक बार हमारी चीज़ें हमें मिल जाए, अपने आप ही सब चीज़ ठीक हो जाएगी। फिर तो बीमार से बीमार इंसान क्यों ना हो, अगर उसकी विश फुलफिल हो जाए तो वो फिर खड़ा होकर नाचने लगे। इस तरह की हमारी एक ऊर्जा आ जाती है, ठीक है ना। सेंट पाद्रे पियो का प्रेयर आप सुन लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा हुआ दे देती हूँ, आप लोग प्लीज़ खुद से इसको लिखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रही हूँ, लिख लीजिए जिसमें भी चाहिए एक पेपर पे, और जब भी मन करे आराम से बैठ के अपने इस प्रार्थना को खुद पढ़ेंगे। आप खुद पढ़ेंगे, सेंट से कनेक्ट करेंगे, और ये जो उनका स्लोगन था ये आप भी बोलेंगे, जो है सिंपल, प्रे होप एंड डोंट वरी, ठीक है। अच्छे से दिल से प्रार्थना करो और चिंता छोड़ दो, राइट। आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे प्रेयर आपको अपलोड करके देती हूँ, और साथ में मैं बोल के भी बता देती हूँ प्रेयर में क्या लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये प्रेयर है पाद्रे पियो, प्रेयर फॉर हीलिंग। हेवनली फादर, I call on you right now in a special way. It is through your power that I was created. Every breath I take, every morning I wake, and every moment of every hour I live under your power. Father, I ask you now to touch me with that same power. For if you created me from nothing,
You can certainly recreate me. Fill me with the healing power of your spirit. Cast out anything that should not be in me. Mend what is broken. Flood out any unproductive cells. Open any blocked arteries or veins. And rebuild any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection. Let warmth of your healing love pass through my body to make new any unhealthy areas, so that my body will function the way you created it to function. And Father, restore me to full health in mind, body and spirit, so that I may serve you the rest of my life. I ask this through Christ our Lord. Amen. इस प्रेयर को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद एक क्रॉस का साइन ज़रूर बनाएंगे, जो हम इस तरह से बनाते हैं. ओके, प्लीज़ इन सब प्रेयर्स को रिलीजन के साथ आप लोग कहीं पे भी मिक्स मत करिए कि अगर ये प्रेयर कर लिया तो हम क्रिश्चियन बन गए या फिर हिंदुत्व जो है वो ख़त्म हो गया हमारा. ऐसा कुछ भी नहीं है. एनर्जीज़ हैं, पावर्स हैं उनके पास, हम प्रे कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं बस. ओके, सो माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिएगा. हम इसी चैनल पे अपने देवी देवताओं के भी बड़े सारे मंत्र और पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें कहीं भी कोई भी इस तरह की दुविधा मन में ना लाएं आप लोग. ओके, अच्छा, अब हिंदी में प्रेयर कर लेते हैं. हिंदी में प्रेयर सुन लीजिए, ध्यान से सुन लें. और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फादर पीओ. उपचार के लिए प्रार्थना. स्वर्गीय पिता, मैं अभी आपको एक विशेष तरीके से पुकारता हूँ. आपकी शक्ति के माध्यम से ही मुझे बनाया गया है. हर सांस जो मैं लेता हूँ, हर सुबह जब मैं उठता हूँ और हर घंटे का हर पल मैं आपकी शक्ति के अधीन रहता हूँ. पिता, मैं अब आपसे उसी शक्ति से मुझे छूने के लिए कहता हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझे शून्य से बनाया है तो आप निश्चित रूप से मुझे फिर से बना सकते हैं. मुझे अपनी आत्मा की उपचारात्मक शक्ति से भर दें. जो कुछ भी मेरे अंदर नहीं होना चाहिए उसे बाहर निकाल दें. जो टूटा हुआ है उसे ठीक करें. किसी भी अनुत्पादक कोशिश को बाहर निकालें. किसी भी अवरुद्ध धमनियों या नसों को खोलें और किसी भी क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पुनर्निर्माण करें. सभी सूजन को हटा दें और किसी भी संक्रमण को साफ करें. अपने उपचारात्मक प्रेम की गर्माहट को मेरे शरीर में प्रवाहित होने दें, ताकि मेरे शरीर के सभी अस्वस्थ क्षेत्रों को नया बनाया जा सके, ताकि मेरा शरीर उसी तरह काम करे जिस तरह से आपने इसे काम करने के लिए बनाया है. और पिता, मुझे मन, शरीर और आत्मा में पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि मैं अपना शेष जीवन आपकी सेवा कर सकूं. मैं अपने मसीह के माध्यम से यह मांगता हूँ. आमीन. ये हिंदी की प्रार्थना थी. ये दोनों ही प्रार्थनाएं हीलिंग से रिलेटेड है. फिज़िकल कोई भी प्रॉब्लम है आपको फिज़िकली अपने बॉडी में, अपने बॉडी पार्ट्स में, या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी ये कर सकते हैं. नॉर्मल एंजाइटी डिप्रेशन में है तो भी ये कर सकते हैं. अगर घर में किसी और को हील करना है तो भी इस प्रार्थना को पढ़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं. ओके, कभी भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं. आप एक दिन करके छोड़ सकते हैं. कोई नियम मत बांधिए इसमें कि 40 दिन करने, 50 दिन करने, ऐसा कुछ भी मैं बोलूँगी भी नहीं. ओके, वैसे नॉर्मली मैं बोल रही हूँ, एक
हफ्ते में एक बार अपने अपने बॉडी को आप लोग ब्लेस ज़रूर करें। अगर हम स्वस्थ हैं तो फिर सब चीज़ें मायने रखती है हमारे लिए, हमारी विशेस भी तभी हमारे लिए इफ़ेक्टिव भी हैं और तभी हमें खुशी भी देंगी। ओके, सो अपने अपने आप को हील करते रहें, बॉडी को प्रोटेक्टेड रखें, सेफ रखें। एंड सेंट पियो का जो ये प्रेयर है, ये दोनों प्रेयर आप लोग लिख लीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।